अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, चलते हैं फिल्म स्टूडियो जहां एक इंतहाई फजूल फिल्म की शूटिंग जारी है। यार पहली गल तो ये कि हर दफ़ा फजूल करना जरूरी है। हर दफ़ा मैं फजूल नहीं कहता, लास्ट टाइम मेरा ख्याल है मैंने घटिया कहा था। अच्छा चलो जी, मैं तो बड़ा घटिया डायरैक्टर हाँ, मैनू कम नहीं आता। मेरी गैर मौजूदगी जी है चवल मारी है। सन ऑफ चक्की जी बनाई है, सन ऑफ चक्की तौबा। और तुहानू पता मैं उन्होंने दिनों कितने सी? पता नहीं किधर थे तुम। मैं जनाब अली ऑस्ट्रेलिया गया सी, उत्थे जनाब लोकेशन मार करके आया। जनाब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आप भी सचमुच अब एक्ट्रेस बन गई है। क्या मतलब सचमुच? ये दूसरी ये वो नहीं है? ना सर इतनी दूसरी हीरोइन है। हीरोइन बनने आई हूँ मैं यहाँ पे। ये अंकल हमारे हमसाए हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। ये मेरी दरियाफ्त है, बड़े बड़े आइडिया लेके आए हैं। कैनिबल फिल्म बना रहे हैं, जेडे इंसानी गोश्त नहीं खाते। हमें पता है कैनिबल्स कौन होते हैं। दसना चाहिए ना, मैंने नाल हो सकता तो ना पता हो। हंसी कभी बकरे का नहीं खाता। ए हीरो है तो कैनिबल्स ने इनू खाना है। आहा, ये तो बड़ी नेकी करेंगे। शबाना मेरी मोहब्बत है। हेलो मैं शबाना। मैं अच्छा, भाई ना शबाना के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। तेन एक जी गल कह दिया करना थे भाई थे प्रोड्यूसर दो में कहने जनाब अली पैसे लैन। वो किधर है प्रोड्यूसर्स? स्टेशन से बह के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली फिल्म जो कैनिबलिज्म पे है, हाय हाय, ऐसा सब्जेक्ट है। पाकिस्तान बनाई आई थी किसने? शमून अब्बासी ने बनाई थी दुर्ज। चली तो नहीं, नहीं चली नहीं थी। खत्म हो गई गल, चलनी है। सिचुएशन बताओ गेंडे। क्यों कह रहे हैं? आपको गेंडा यहाँ पे वो कैमरा मैन है। गेंडा कैमरामैन हमने बाहर से भगवाया है। बाहर कहाँ? यूरोप से? स्टूडियो के बाहर बैठा सी। लाइक कैमरामैन तो यकीन करो मैं ऐसी लाइट ही नहीं करते देखा किसी ने। मेरे घर की सारी लाइट खराब हुई, ठीक की थी ने। ये जनरेटर भी ठीक कर लेता है। बर्रे सगीर दा सब तो सीनियर कैमरामैन है। इन्हें कैमल की शादी की वीडियो बनाई थी। शबाना मेरी मोहब्बत है यार। मैं शबाना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। फिल्म चेंज हो गई है। शबाना ना मेरी क्या हरकत की? दुनिया को है ना शबाना मेरी मोहब्बत है। बुजुर्गो इधर आओ ना। ये नहीं अपने हीरो को कह रहा है बुजुर्ग। डॉक्टर साहब सिचुएशन बता दें, खुदा का वास्ता। सिचुएशन दस वो ने सिचुएशन बता रहा है। सिचुएशन वही ना, बच्चे जो कह रहे हैं सिचुएशन दस ने। अंकल फिल्म कहाँ बननी है वो बता दें। इधर ही बननी, यहाँ बैठे हुए हैं, ये कैमरे के क्यों लगे हुए हैं? यार इसको तुम लेके क्यों आए हो? फजूल सी बेचारी, ना उसको समझ है। हवन्नकों की तरह उसने मुंह उठाया हुआ। आप भी टीवी में आते हैं ना? ये तो डायरेक्ट भी आ जाते ने। इन्होंने बुलाया तो सही। आ जाएं इरवन। क्या बात है? साडे हीरो ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ हो गया सी। एक क्लिप हाँ हाँ देख ये दूसरी हीरोइन लाया, वो भी। इस फिल्म से तकरीबन सारे पागल हैं। यार ये क्या मजाक हो रहा है हमारी फिल्म के साथ? जो कुछ हमारी सियासत और हुकूमत के साथ हो रहा है। हाँ, आपने इमरान खान का बयान सुना है? वो हुरों वाला। पूरों वाला यार वो था। क्या कहा, क्या उसने बेचारे ने? तो उन्होंने कहा जी अब मुझे चोट लगी अच्छा, तो मेरे डॉक्टर ने एक टीका लगाया, जिसके बाद नर्सिस मुझे हूरे नजर आने लगी। वो टीका ऐसा लगाया कि ना मुझे तकलीफ भी खत्म हो गई, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरे नजर आनी शुरू हो गई। ये कोई पुरानी बात है। 2013 के इलेक्शन में सर। अच्छा, जब वो गिरा था। हाँ जी हाँ जी। मैं पता है घबरा किस पे गया हूँ कि ताजा तरीन वारदात है कोई हीरो वाली। तो कहते हैं, मैंने डॉक्टर को कहा मुझे दोबारा वो टीका लगाओ, लेकिन उन्होंने लगाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने कहा मेरे को हुरा ले टीके मुक गए ने। हफ्सियाँ ले गए ने, कबो थे वो ला के। सर जिंदगी मेरी संवर गई है। ऐसा पायदार कैमरामैन मिले। टाइटैनिक फिल्म में इसका बड़ा काम है। अच्छा, वो क्या? 2-3 नारे विच डुबया भी सी, बल्कि फौज भी हो गया सी। हाँ ने कोई गल समझाई सी चलो कि दुश्मना दे इलाके च खाली हथ ना जाई, 2 दर्जना किन्नो ले जाई। और जी की हाल है डायरेक्टर साहब? मां ने एको गल आखी सी कि बकवास बंद करी। मैं तो यकीन करो अनकरीब जड़े ने थे देगा पकानी। अल्टीमेटली देखे ही पकाओगे, यही काम तुम कर सकते किस पॉइंट ऑफ व्यू ना कह रहे हो? हो। तुम बड़े अच्छे नाई होगे। किड़ा नहीं
ਮੈਂ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਦਮੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। उसमें क्या रोल था इसका? ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ मेले को इसने शूट किया था? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਤਲਮੇ ਦਾ ਸਟਾਲ ਸੀ। फिर ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? वो इसका था? ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ 3 ਕਤਲਮੇ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। हाँ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ हरीम शाह ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਰ? ਦੂਸਰ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ। ਇੰਜ ਬੋਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੰਜ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰ ਬਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। आप कौन है? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ? ਆ ਹੀਰੋ ਆ ਜੀ। ये हीरो है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ। मैंने नहीं आपके साथ फिल्म करनी, सॉरी अंकल। तुम क्या हो, बड़ी मशहूर हेरोइन हो? मशहूर होना जरूरी होता है? आप ना मुझे बहुत इजी ले रहे हैं। एक दिन मैंने स्टार बन जाना है, फिर देखना आप। तो जिस दिन आप स्टार बन गई फिर आपको बुलाएंगे या इंटरव्यू करेंगे आप। अच्छा, स्टार बनूंगी तो बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। स्टार को बुलाते हैं, हम हर एक को तो नहीं बुलाते ना। क्यों, हमारा दिल नहीं है? तुम केबल टीवी पे आया करो। ਉਹ ਅਜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਲਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਮੈਂ। देखो अंकल, मुझे नहीं पता मुझे कोई प्यारा सा हीरो दे। मैंने नहीं इनके साथ फिल्म करनी। इसकी शक्ल तो देखे जैसे सूखा संगाड़ा होता है। मैं नहीं इसके साथ फिल्म करनी। गुस्से दे नाल जराबा पाई हैं। ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। करना क्या है, 2 दफा तो मैट्रिक में सैपली आई है। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੰਡਰ ਮੈਟਰ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਂਗੀ? ना तो तू पीएचडी की है किसे पेचकस दे बच्चे। ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਡੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। हांडी हुंडी पकानी होती तो मैं फिल्मों में काम करती। गंडोया जिया। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਤਰਨਾ ਫਿਲਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪੰਡਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਦੌਰਾਨੇ ਖੰਗ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਫਿਫਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ओ मोटे, तेरी फिल्म में म्यूजिक क्या है? ਮੌਸੀਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, अच्छा, ਸੁਣਵਾਵਾਂਗਾ। हाँ हाँ सरप्राइज। जल्दी बुलाओ किसी का चरबा म्यूजिक, वो सुनाएंगे, जूते खाएंगे और चले जाएंगे। ਉਹ ਮੌਸੀਕਾਰ ਬੁਲਾ ਯਾਰ। आप ही बुला रहे यार। आहा, ਆ ਮੌਸੀਕਾਰ हाँ जी हाँ जी, ਆ ਜਾ ਸੁਣਿਆ। आओ जी बिस्मिल्लाह, आ जा भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब अली। बिस्मिल्लाह, रौनकां लगियां तुहाडियां खैरां डायरेक्टर साहब। क्या मालिक ने मेले लाए हैं? हर मैदान फतेह आ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ हाँ जी बिस्मिल्लाह। ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਗਾਣਾ अच्छा जी, ਹੋਏਗਾ ਸਿਡਨੀ ਹਾਰਬਰ। ठीक है जी। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। सिडनी हार्बर, सिडनी हार्बर, धापुल सिडनी हार्बर, सिडनी हार्बर। क्या बात है। किस कदर वाहियात लगे हो यार। अगला अगला लड़का जो है ना जी हीरो, हाँ जी, वो ट्रेन ते आ रहा। ठीक है जी। और ट्रेन अब हार्बर में दाखिल होगी, ट्रेन हार्बर से दाखिल हुई पानी के अंदर। पानी दे अंदर। इत्थे गाना सिडनी हार्बर, पानी दे अंदर, सिडनी हार्बर, पानी दे अंदर, सिडनी हार्बर, पानी पानी अंदर आ। अचानक होया कि जिस ट्रेन के डब्बे दे विच हीरो बैठा ना, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ट्रेन दे डब्बे नू अग लग गई, ट्रेन दे डब्बे नू अग लग गई, ट्रेन दे डब्बे नू अग लग गई। सिडनी हार्बर, सिडनी हार्बर। अल्लाह माफ करे, इन मरासियों से म्यूजिक कराना है आपने। ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। आपने तो कहा था राहत देगा म्यूजिक हमारी फिल्म का। ਉਹ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। दसो खान साहब, राहत फतेह अली खान किड्डा वड्डा ना? ओ बहुत बड़ा। राहत तो बहुत शानदार गा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है। ये मेरे पास तुम हो की कामयाबी में राहत का उतना ही रोल है जितना हुमायूं सईद का। क्या बात है। ला जी, उस गाने की बड़ी डिमांड आ रही। किस गाने की? 6-7 बारी इन्होंने रिकॉर्ड करा लिया, लाया हजे एक बारी भी नहीं। कौन सा? सुनो फिर। मैं तेरी की मजा लाके नाम निभावे मेरे नाम, कच दा खड़ाउणा नहीं ओ दिल वे, मिलना ते सीधी तरह मिलवे, ना कर पुठी सीधी चाल। मैं तेरी की मजा लाके नाम निभावे मेरे नाम, कच दा खड़ाउणा नहीं ओ दिल वे, मिलना ते सीधी तरह मिलवे, ना कर पुठी सीधी चाल। मैं तेरी की मजा। ये क्या है? लेकिन ओ
ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਓ ਇਹ ਵਿਲਨ ਨਾਟੀ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਏ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਲਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਈ ਗਾਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਓਏ ਗਾ ਮੇਰੇ मैंने गाता जा सारे उठो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ओ यार, ओ मैं इनको कह रहा हूँ, तुम लोग बैठे रहो फिल्म वाले, तुम निकलो। आओ, आओ, मेरी तो शूटिंग ही काट आओ। ओ यार, डायरेक्टर साहब बैठ। नहीं, नहीं, मैं उन्हें कह रहा था, फजूल और वल्गर काम कर रहे थे। हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है। बैठ के कुछ सीक्वेंस करो अगर करना है कोई तो। बात सुन ली है ना, कुछ सीक्वेंस कर ले वरना निकाल देंगे हमें। करो ना, उठो। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਕ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਗਿਆ तुम मछली के कमर्शियल में क्या बने हो? ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कंडा? ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ आओ जी जरा। चलो। ਹੀਰੋਇਨ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ तमाम ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈ स्टार्ट साउंड एक्शन। शबाना शाबाश। ये शबाना है कि शबाना दी दादी है शबाना मैं तेरे से सिगरेट ले आऊँ एक्शन। शबाना आओ यहाँ से कहीं दूर लेकर चले बुजुर्गों गल पता की तुसी बहुत दूर निकल गए, थोड़ा नेड़े रहो। अच्छा जी एक्शन। आओ शबाना हम दोनों इस दुनिया से कहीं दूर निकल चले जरा बना के बोलिएगा। आओ मेरे हाथों में हाथ डालो। मैं मरना है ओ बुजुर्गा तू हीरवन नु कहना डायलॉग है। बुजुर्गा तू हीरवन नु कहना डायलॉग है तेनू कह रहा मैं ए तेनू कह रहे मैं अन्नी दिया सीरियस भी हो। ओए अन्नी दिया सीरियस भी हो बाबा जी खैर है। बाबा जी कह रहे बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੰਦ ਤੋੜਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? और क्यों दांत तोड़ाने ने मेरे को हेरोइन को कह रहा है हीरो ये क्यों दंत ਭਾਜੀ भाजी ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। वो किसे घोड़े दिया बचिया ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ समझ? ओहो ये ते औखा काम है ये मैं किवें कर सकना लेकिन कोई गल नहीं काम है भाई जी मैंने फाड़ के देना थोड़ा ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? यार मैं समझ नहीं आ रही तुसे करके रहे हो ए फाड़ के तो मैंने देना यार वो यार करे- मेरा क्यों दिमाग खराब कर देते मेरे वो यार। मेरा दिमाग खराब करके गए यार वो फाड़ के देगा तो मेरे थल्ले सुटागा Continue Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदीनो हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज हम रिवीजन करेंगे। इससे पहले ये तमाम अल्फाज तकरीबन तमाम अल्फाज कर चुके हैं। अच्छा कचनार कचनार हाय मेरा एक सवाल है जी कचनार कीमा या कचनार गोश्त हाँ ये भी इसमें टाई है अच्छा आप भी इनके साथ बैठ सर मैथिल कैसे होता है अच्छे खासे रिसर्चर आलम फाजिल हुआ करते थे आप। उनते वो माशाल्लाह ढोल की भी सीखने लगे कचनार का तलफ़ुज़ बताओ। ये गलत उलाम है, कचनार नहीं है, क्या है? लफ्ज़ का नहीं पता लेकिन जायका बड़ा नलायकी की इंतहा है। ऑडियंस में से कोई एक बता दे। अगर आपने दो अल्फाज ठीक बताए तो सोहेब गुलजार का बेशकीमत सूट आपका या ज़ारा अहमद का अगर खातून ने बताया तो। दसो भैना जो किसी ने कचनार पकाई है कचनार का सही तलफ़ुज़ है कचनाल। सर कचनाल में कीमा मुड्डी का होना चाहिए सर। कचनार में कचनाल कहने की जरूरत नहीं, मुड्डी का हो या जिस चीज का भी हो यार, लेकिन प्लीज यार जो तू इस शो च आया तू मसरा की दाल लैके आया मैनू अज भी याद लेकिन इस्तेमाल कचनार ही होगा क्योंकि ये गलत उलाम हो चुका है। आगे आइए, एक लफ्ज है शुजात। इसका बहुत मजाक उड़ाया था हनी अलबेला ने। ये जियो में थे हम, खबरनाक के दौरान तुमने इंतहाई फजूल मुंह बनाए थे शुजात पे। अब फिर बनाओगे तुम, मुझे पता है। लफ्ज शुजात नहीं होता,
शजात होता है। सर ये जो एक्टर है शजात हाशमी होगा वो? शजात हाशमी, शुजात हाशमी ऐसी बस चूंकि गलतुल-आम हो चुका है, हम उसके ऊपर पेश लगाने पे मुसर हैं। अदरवाइज लफ्ज मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं है। मोहब्बत चौधरी शुजात हसैन कितना बुरा लगेगा। आपको चौधरी शुजात के साथ वैसे को मसला होगा, अदरवाइज उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन याद रखिए चौधरी शुजात हुसैन इस मुल्क का इस वक्त बेहतरीन सियासतदान। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ? इसलिए कि ये गलतुल आम है, गलतुल आम अब ठीक नहीं हो सकता। यानी सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। चलो ठीक नहीं हो सकता, ਅਸੀਂ क्यों खाप रहे हैं? हनी और बब्बू ये दोनों बहुत तंग करते हैं और आज का लफ्ज इन्हीं से मुतल्लिक है। मुसल्ली को पता है मुसल्ली का क्या मतलब? माइक लीजिए, माइक। मुसल्ली का मतलब यही हो सकता है कि जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं, कमतर समझते हैं, हकीर जानते हैं। जानते हैं। ये हमारे माशरे की बद तहजीबी और बदखसलती की एक अलामत है कि हम प्रोफेशन के एतबार से, मईशत के एतबार से, माशरत के एतबार से लोगों को हकीर, आला, अरफा बना देते हैं। एक्चुअली मुसल्ली कहते हैं उसे जो आपके पीछे नमाज पढ़ता है, और ये मुसल्ला से है, सलात से है। साढ़े पिंड ते मुसल्ली रहंदे, उन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं। वो कहते हैं ना कि जी ये तो मुसल्ली है, जिस पासे टोरिया टोर पे। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि ये जो दीन से मुतल्लिक लोग थे, तकब्बुर किसी जमाने में वो भी किया करते थे कि ये तो मुसल्ली है, इसे क्या पता। जिस मसलक की हम पैरवी करेंगे ये हमारे पीछे। और वडेरा कहता है कि जिधर मैं जाऊंगा पीछे बंदूक उठा के बंदरों की तरह एक बंदा चल रहा होगा, वो ये। तो खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है। I know some of the best people in this country. They are musallis and they are very loyal. They are very good people. अपने फॉलोअर को मुसल्ली इसलिए कहें कि आप वो छोटा है, घटिया है, तो ये गलत है। अच्छा, एक मुहावरा है और मैं आपको शरीक नहीं कर रहा, मैं ऑडियंस से कहूंगा क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2 सूट्स दूं, खातून को भी दूं, भाईजान को भी दूं, जो इसका जवाब ठीक दें। कौवे खाना, इसका मतलब क्या है? बहुत बातें करना। आप पीछे ज्यादा बोलने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बोलना, बातूनी। तो फिर इसमें ट्विस्ट किधर से आया? अगर ये इतना आसान होता तो मैं सुहेब गुलजार का सूट देता आपको। सर आप बता दें, हम सूट आपको दे देंगे। कव्वे खाना कहते हैं उसे जो बहुत तवील उम्र का हो, 80 साल की उम्र में भी काले बाल हो उसके, कि इसने तो कव्वे खा रखे हैं। 80 साल की उम्र में बंदा वैसे कौवा जो। अच्छा जी, एक लफ्ज है लूंबड़। ये लफ्ज नहीं है, ए बैठा है। ਲੂੰਬੜੀ ਦਾ ਮੀਆਂ लोमड़ी जेंडरलेस है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦਾ। शादी कर दी नहीं। जेंडरलेस है। मेल को भी लोमड़ी कहेंगे और लूमड़ी नहीं है, लोमड़ी। मेल को भी और फीमेल को भी आप कहेंगे 4 लोमड़ियां थी, लोमड़ियां, चाहे वो चारों के चारों मेल्स ही क्यों ना हो। अंग्रेजी में मौजूद है, फॉक्स के अगेंस्ट विक्सन होगा, फीमेल। ये इसी नस्ल जो ये बेसिकली तो कुत्ते की नस्ल है ना, ये भेड़िया, कुत्ता, हाइना, फॉक्स, फिर ये जो गीदड़ है, ये सारी नस्ल एक ही है। जिसकी बारिश इस्तेमाल करते हैं वो भी लोमड़ी। लोमड़ी, ये 2-3 चीजें जो ऊ नहीं है, औ है। जैसे लोमड़ी, चौधरी, चौधरी नहीं है। फिर ये पकोड़ा नहीं है, पकौड़ा। ਆਖਰੀ ਪਕੌੜੇ ਕਿਦੋਂ ਖਾਦੇ ਨੇ? पिछले हफ्ते कड़ी में खाए थे। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2 दिन पहले खाया। सर कड़ी में आपने कोफ्ते या अंडे भी खाए हैं? नहीं, मैंने कड़ी में सिर्फ पकौड़े और आलू। हाय हाय। और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कड़ी जिसमें तीनों चीजें बड़ी नुमाया नजर आ रही हैं। यानी कि पकौड़ा उत्ते नु इंज खलोता है। अच्छा जी, हमारे यहाँ लोमड़ी और लूमड़ दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का। अगर अब कर दिया जाए तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। ये कोई उर्दू के बाबे बैठे तो कर दें। अकादमी अदबियात में या उर्दू साइंस बोर्ड वाले, उन्हें सोचना चाहिए कि लूमड़ इधर डाल दें, फारिग है, बेकार बैठा हो, लूमड़ इस्तेमाल ही नहीं होता। हालांकि लूमड़ का एक बड़ा दिलचस्प मतलब है। यार धड़ल्ले से यूं करते हैं। उन्हें कल कीता सी, डिग पिया। बेवकूफ की तरह का है। लूमड़ कहते हैं एक
ऊंचा लंबा बेवकूफ सा आदमी जो हस्ती खाम खा होती है ना, जिसका कोई पता नहीं होता ही कौन है क्या है, किसी भी वक्त बोल पड़ेगा, कुछ भी कर देगा। पंजाबी में उसके लिए दीगर बहुत अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन वो इनडिसेंट है, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर इस साइज का साढ़े को सूट नहीं है। उसको स्मॉल आएगा, शोएब गुलजार का स्मॉल आ जाता है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋएब ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟੌਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। देखें जी, जीत के 12, बड़ी बात है, शाबाश, मुबारक हो। किस क्लास में आप? अभी रिसेंटली BS फिजिक्स कंप्लीट किए। वाओ, वो पढ़ पढ़ के तो किसदा जा रहे हैं। अच्छा ये खुद पढ़ा नहीं है ना, दूसरे को भी नहीं पढ़ने देते। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ मैं इस तरह हूं, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। अच्छा जी, इसी तरह एक शख्स होता है बोंगा। जी, बोंगे को बोंगा क्यों कहते हैं, जरा माइक आगे दीजिए। क्योंकि वो पागल होता है, उसमें अकल की इतनी ज्यादा। वो तो होता है ना, सीधी सी बच्चे। सर ये बोंग से तो नहीं? बोंग होती है सबसे लंबी हड्डी, फीमर, जी जी, नली वाली, जो हम बोंग नहीं खाते। तो जो बेतहाशा लंबा दराज कद आदमी होता है ना, डिंगा चिब्बाजा, उसको बोंगा कहते हैं। अच्छा जी, एक फ्रेज है पटाखा। यार ये तो बड़ी पटाखा खातून। अच्छा पटाखा कहते ना, अख छोटी हो जाती बंदे ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਮੇ ਜਾਹਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚੋਂ क्या थोड़ा अयाम अगर कहना ही है तो थोड़े अयाम, अयाम जमा है। पटाखा तेज तरार, आम तौर पे कहा कि यार क्या पटाखा हो रहा है, यानी बड़ी हसीनो जमील, ये गलत उलाम है। अच्छा। पटाखा उस खातून को कहते हैं जो अचानक बोल पड़े। हाँ जी, हाँ जी। बैठे बैठे अचानक जैसे फट पड़ता है ना पटाखा, जैसे हमारा सादिक है। सादिक एक पटाखा मर्द है। कराची के कुछ इलाके हैं जहाँ लड़की के लिए चिंगारी का लफ्ज इस्तेमाल। अरे कितनी गलत बात है, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। जिसको चिंगारी कहा जा रहा है ना, वो खुशी से फूली नहीं समाती। डिपेंड करता है कौन कह रहा है। डिपेंड करता है वो किस नीयत से कह रहा है, तज़हीक है या तारीफ है। तो तारीफ में भी वैसे लफ्ज बड़ा अजीब नहीं लगेगा, आप आज बहुत चिंगारी लग रही हैं। नहीं, आप तो चिंगारी लग रही हैं, चिंगारी। इतने में ही अगर वो खुश हो जाती है तो ठीक है। सर अब अगर रात चलता कह रहा है चिंगारी जा रही है, कैसा लगेगा? ये तो उदा भरा है, उनको आप तो आज बम लग रहे हैं। फिर एक लफ्ज है आपने सुना होगा, खसरा। ये तो बीमारी है, बीमारी है। मीजल्स, जिनको मीजल्स। हाँ जी, एक खसरा गिरदावरी भी सुना होगा जी, खसरा गिरदावरी कि इसका खसरा नंबर क्या है। जी, जी। ये पटवारियों की फ्रेज है जो जमीन के साइजेस, पैमाइश से मुताल्लिक है। इसका मंबा बहुत दिलचस्प है, अगर आप बता दें तो 1000 रुपया हनी को मैं दूंगा। वो जहाँ मंबा हो वो जमीन नहीं लेते, मेरा ख्याल। ਇਹਦਾ ਪੱਲਿਓਂ 5000 ਖੋਲੋ। खसरा निकला है खिसारा से, खिसारा, लॉस। कि जहां जमीन के यार मेरी जमीन कम पड़ गई, अभी मेरी जमीन ज्यादा थी, कम कैसे होगी, इसमें खिसारा हो गया, नाप में पैमाइश में कमी बेशी होगी, तो उस खिसारा से खसरा निकला है। सर आज का शेर जफर इकबाल साहब का बहुत खूबसूरत मतला, वो कहते हैं कि दूरो नजदीक बहुत अपने सितारे भी हुए, दूरो नजदीक बहुत अपने सितारे भी हुए, हम किसी और के थे और तुम्हारे भी हुए। वेलकम बैक जी। खबर है कि बस में सवार खातून के बाल काटने वाले आमिल को सरेआम छतरौल के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। सर कपड़ों पे भी हो जाता है अमल? जी, कपड़ों पे भी हो जाता है, और बाय द वे ये खातून सोई हुई थी। अच्छा, होता है बच्चे गहरी नींद, सो जाते हो, सादकाबाद से लाहौर आ रही हो तो मेरे ख्याल 3 दफा सो सकती है। मिर्जा साहब के कपड़े ते कामल ने अमल किया। अच्छा, वो बेहोश हो गया फिर। सारा देखना ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਲ ਨੇ जी, ਇਹ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਆਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। सर तो उन्होंने वाल कट्टे क्यों? मैंने बताया जादू टोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो कॉल्ड आमिल था, निहायत खबीस होगा वो, उसने किसी औरत को अगर तंग करना है तो उसकी वुडू डॉल बनाएगा वो, और हो सकता है वो उसके वॉलनट जैसे बाल हो, तो ये बाल रेयर होते हैं, रोज रोज तो नहीं मिलते। उसने मौका गनीमत जाना काट लिए, और काटने के दौरान
उस खातून की आंख खुल गई। उसने यूं करके हाथ लगा के देखा तो बाल गायब, मुड़कर देखा तो उसके हाथ में थे। ये जी भट्ट साहब बोलेंगे इस हवाले से। भट्ट साहब लंदन से तशरीफ लाए। हमारी एक जानने वाली खतून हमारे मोहल्ले में थी, उसके अक्सर बाल जो कट जाते थे, खुद ही कट जाते थे जी, खुद ही कट जाते थे। ये एक नई बात है जी, कभी कपड़े भी कट जाते थे और उसके बाल भी कट जाते थे। गर्मी है जी तो एक दो दफा माई दी टेंट भी हुई है। ये कपड़े काटने वाला तो मैंने खुद देखा हुआ है जी। क्या? वो जो कपड़े कटने हैं कि ऐसे खूंटी पे उसने लटकाई है शर्ट और वो खुद ब खुद ही ऐसे ऐसे करके जिग जैग सी बन के कट गई थी वो। मैं उसकी आई विटनेस हूँ, ये मेरे अपने घर में हुआ ये। अच्छा, नाम ना लीजिएगा जावेद साहब जी, मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मेरे और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक शख्स है ओकाड़ा का जी। आपने उससे कोई शोबदाबाजी करते या कोई जादू करते दिखाते कोई चीज देखा हुआ है? ये चीज़ तो मैंने खुद नोट की है जी कि आपने जैसे अभी मौसम में आम नहीं है तो आपने कहा कि जी फलां साहब मुझे आम चाहिए, तो प्लेट आ तो गई उसने ऐसे गाड़ी में से हाथ बाहर निकाला है, आम ला दो भाई, वो आपके हाथ में 3-4 आम उसने पकड़ा दिए। तो ये वही साहब है? ये वही साहब है। आपने देख रखा है? जी जी। इन्हें जदों अंब लैने ओदे को जलाएगा ना सस्ते दिन। आपके पास सिगरेट खत्म हो गए, आपने कहा मुझे सिगरेट चाहिए। हाँ, ये भी मैंने सुना है जी। कोई भी ब्रांड है सिगरेट का, उसने ऐसे करना है, देना भाई नीचे से आपको। और बहुत माइंड करते हैं कि मैं बार बार नहीं दूंगा, अपना सिगरेट लेके आया करो। मैं बड़ा हैरान हूं कि वो बंदा ओकाड़ा की इतनी मशहूर शख्सियत, और मैं आज तक नहीं मिल सका उससे। वो भी यही गल कहना ਤੁਹਾਡੇ बारे। भट्ट साहब फिर कुछ कहना चाहते हैं फ्रंट पे जी? मैं एक बंदे को जानता था, वो मेरे ख्याल में गुजरा वाले का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी भी ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये पैसे मैं फलां बंदे को देने जाना है, तो उसने यहाँ पैसे रखने और ऊपर माल दे देने और पैसे उसके पास चले जाते थे। ये भी, और पेट्रोल रीफिल भी, और टेलीफोन बैलेंस वाले कार्ड भी, जैसा उन्होंने फरमाया इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें ये मैंने खुद देखी हुई। जो बंदा पेट्रोल डलवा सकता है वो बैंक भी खाली कर सकता है, लेकिन वो नेक आदमी होगा। यही तो वजह है कि वो भाई साहब जिनका तस्करा जावेद इस्लाम साहब कर रहे हैं, वो माइंड किया करते थे, यार तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ कि अपने सिगरेट लेकर आया करो, ये क्या कि मुझे भेजना पड़ता है किसी को। जाहिर है वो फैक्ट्री से तो नहीं, किसी खोखे से निकाल के लाता होगा, वो मोकल भी चोर ही होगा। अरे कामिल था, उसको हमने कहा कि हमने मछली खानी है, वो कहते जी अभी आ जाती है। मैंने कहा शायद किसी लड़के को भेजता है, ऐसे वो ट्रे मंगवाई उसने, उस पर हाथ रखा, ऐसे किया तो मच्छी वो कच्ची वो तली हुई छीली मच्छी जो ना वो डिश में आ जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मछली छोड़ के मगरमच्छ भी हो। उन्हें कपड़ा चुके मच्छी, उन्हें कहा इन्हें खानी, मच्छी गायब हो गई। बाजी कितों दी सी जिहदे वाल कट्टे गए ने? हांगकांग का ये वाकया है पिछले नवंबर का जी। और वो कहती है कि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों को छेड़ रहा है। मैंने हाथ लगाया तो बाल ही गायब। और उसी वक्त फिर मुसाफिरों ने, चूंकि उसके हाथ में थे बाल, तो पहले यावागोई करने लगा कि जी मैं तो पागल हूं। जब 2-3 थप्पड़ दिए वो काफी हद तक ठीक हो गया। तो फिर उसने बताया कि मैं एक आमिल हूं, अमलियात करता हूं। अभी ये बातें हो ही रही थी तो ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और मंजिल मकसूद की बजाय थाने ले गया। उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये आमलों वाला ट्रेंड बहुत बढ़ गया है फार ईस्ट में। चाइना बुरी तरह इसकी लपेट में है। और वहाँ डिप्रेशन बहुत है ना एक्चुअली चाइना में जी। ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी, जरा बताएं ना इसके क्या मुज़र असरात थे? ना आपका कोई भाई है, ना बहन, ना कोई चचा, ना ताया, ना कोई मामू। तो समझ चंगी गल है, जान छुट्टी इन्ने रिश्ते बंदा किथे खप जाता यार। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। उपो आपकी नाराज हुई हो, आप मनाने जाएं। हाँ, और ब्याह ते स्यापा जड़ा पैंदा है। शादियां ब्याह ते अलग रह गए, जनाजे भी इंसान दे सजना चाहिए। हाँ जी, ये जनाजे दे अगे धमाल पाउंदा है। और आखिरी बात मैं पढ़ी लिखी गल कर रहा कि तुहानू रोण वाला ही कोई ना होवे, उस जनाजे का की फायदा। और वो कैसा जाहिल मुतलक, वो बब्बू राना है भाई। बब्बू राना की बात को आप इतना सीरियसली लेते हैं? हालांकि हम आपकी बात को भी सीरियसली नहीं लेते। जनाब हमारे मोहल्ले में एक आदमी था, वो कहता है जिन्ना वाला बाबा मेरा दोस्त है। तो मैं कहा जब वो आए हमें भी मिलाना। कहता जुमेरात को आएगा। जुमेरात को बाबा ही आए, हर बंदा आगे आगे जाके अपना अपना पूछ रहा था, जी बाबा जी ये बताएं वो बताएं। मैं सुन रहा था, मैंने ऐसे ही मजाक से कह दिया, मैं कहा बाबा जी गुलाब जामुन खाने हैं, जरा गरम गरम मुका दें। बाबा जी मिठाई भी बेच देते। आपने खाए फिर गुलाब जामुन? हाँ जी हमने खाए, गरम गरम थे और सर्दी थी, और सर्दी में गरम गुलाब जामुन बड़ा मजेदार लगा। ये खा के निकलने लगा, बाबे ने पिछो पड़ लिया, पैसे तेरे प्यो ने देने।
सर मुझ पे भी जादू हुआ है यार किसी को क्या जरूरत है कि जादू तुम पर जाया करे? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਤੇ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ तो हमारे दरवाजे के सामने कोई श्री फेंक जाता था, कोई सांप की खाल फेंक जाता था। किसके पास इतना टाइम है कि तुम्हारे ऊपर इतना वक्त जाया करे? ਇਹ ਰੂੜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟੈਕਨੀਕल लोग वो उसके साथ भी ये टोने ही है ना कि गिदड़ सिंगी कहीं रखें, वो उसमें लक्ष्मी में इजाफा करेगी, सिक्योरिटी फराम करेगी। लोग तिजोरियों में रखते हैं। अच्छा, बाज लोग जादू के लिए पुतले बनाते हैं, ये वुडू डॉल्स की तरह, और फिर उसको आग लगाते हैं ताकि दूसरा अजियत से मर जाए, तलफ हो जाए। ਮੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਪੁਤਲਾ ਸਹੀ ਰਿਹਾ आड़ू भाई आपने बहुत अच्छा ब्लेजर पहना। थैंक यू। ब्यूरोक्रेट मत हुंदी। अच्छा, ये कह सकते हो तुम किसी ब्यूरोक्रेट की भैंस? नहीं, आप तुम्हें तकलीफ ये है कि उसने इतनी खूबसूरत जैकेट क्यों पहनी हुई? होगी गल, तुम अब भी बदगुमानी रखते गल हो गई ना। हाँ जी, और नहीं करनी, बस मेहरबानी करो। मतलब उससे कोई बात नहीं कि तुम ये कह सकते थे कि किसी ब्यूरोक्रेट्स की भैंस, डायरेक्ट तुम नहीं ये कह सकते। अच्छा, सकलैन मुश्ताक बने डायरेक्ट। अच्छा, मुझे कुछ अर्सा पहले जिंदगी में पहली मर्तबा, ये मैं आज कन्फेशन दे रहा हूँ, एहसास हुआ था कि शायद मुझ पे जादू हो चुका है। वो कैसे? बस कुछ मामलात ऐसे हुए कि मुझे शक पड़ा कि सर इसका कोई बिजनेस से ताल्लुक? नहीं, दूर दूर तो बिजनेस, पर्सनल लाइफ में, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप खामखा की किसी एक तजब्जब में, एक झंझट में, मखमसे में पड़े हुए हैं। तो लेकिन ऐसा आम तौर पे अगर आप नमाज पढ़ते हैं बाकायदगी से, और फिर दूसरा कुरान की आखिरी सूरतें वो तिलावत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल जादू आपका बाल भी बांका कर सकता है। ਆੜੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ निकल आते, क्यों नहीं निकलते? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਪ ਨਿਓਲੇ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। फिर हुआ क्या? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸੇ। कैसे? ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਚਾਹੀਦੇ 6, ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇ 6 ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਰਮਦਾਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਥਾਣੇ ਫੜਵਾਤਾ। ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਚਪੇਟ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कुछ दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।